नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 11th ऑफ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें इंटरनल एनर्जी पढ़ा, वर्क डन पढ़ा, अब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एनर्जी जो होगी इसमें क्या बोला हुआ है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास में एनर्जी जो होगी वो ना क्रिएट की सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, मगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो टोटल एनर्जी जो होगी यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, यही चीज़ हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होगी। तो जहाँ आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए जो बिल्कुल कवर होगा वहाँ पे एनर्जी जो होगी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ वेरिफिकेशन दी हुई हैं। तो जैसे हम सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेयर, अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं कहीं वहाँ पे एनर्जी डिसिपेयर हो रही है तो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ अनदर टाइप ऑफ एनर्जी होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे बोला हुआ जैसे हम इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करते हैं तो एनर्जी जो उसको मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मिलती है उसको वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में जो ब्लेड को मूव करवाती है। तो अगर हम जैसे हीटर ऑन करते हैं तो जो से एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो क्या करती है हीट एनर्जी में चेंज होती है और जाके जो क्या करती है उसको फिलामेंट को क्या करती है, इसको ग्लो करवाती है। तो वाटर जो होगा जितना जैसे हम एनर्जी इसमें अप्लाई कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए वाटर को, तो उसमें क्या होगा जितनी एनर्जी उसको मिल रही है वो सारी क्या होगी उसको डिकम्पोज करने में यूज़ होगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो क्या होगी एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो एनर्जी यूज़ ना करे और लगातार काम करे। तो यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन दी हुई है जिसमें डेरिवेशन दी हुई है। इंटरनल एनर्जी वर्क एंड हीट में क्या रिलेशनशिप है वो उसमें दिखाया हुआ है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। तो यहाँ पे हमने सिस्टम लिया हुआ है, इनिशियल स्टेट में उसकी U1 एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो U1 + Q हो गया, और जब हमने वर्क डन उस पर काम हुआ तो U1 + Q + W हो गया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई U2 में, तो वही हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे जब हम किसी सिस्टम पे काम करें तो उसके इंटरनल एनर्जी U1 हो जाएगी। जब उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो U1 + Q, तो जब उसमें वर्क डन होगा तो U1 + Q + W। तो यहाँ पे जब वर्क डन उस पर होगा तो इंटरनल एनर्जी U2 में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे U2 क्या होगा इक्वल टू U1 + Q + W। तो U2 - U1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा U = Q + W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U + Q + W। तो अगर इसमें वर्क डन जो होगा वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा तो W = -P डेल्टा V, क्योंकि वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा डेल्टा V जो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, एंड P क्या है एक्सटर्नल प्रेशर। तो इक्वेशन को हम लिखेंगे डेल्टा U = Q - P डेल्टा V। अब Q अगर मैं उधर ले जाऊँ तो डेल्टा U इधर आ जाएगा, तो डेल्टा U + P डेल्टा V। यहाँ पे Q और W जो है स्टेट फंक्शन कभी नहीं होंगे, मगर क्वांटिटी जो है Q + W डेल्टा U जो है स्टेट फंक्शन, डेल्टा U जो है स्टेट फंक्शन है, बिकॉज डेल्टा U जो है वो स्टेट फंक्शन हमने पहले पढ़ा। तो आइडियल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है टेम्परेचर रहता है। एडियाबैटिक चेंज में क्या होगा डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और डेल्टा U क्या हो जाएगा डेल्टा W के इक्वल हो जाएगा।